करता हूँ कि तू इनको और भी खूबसूरत गले दे, ताकि तेरे नाम की महिमा गाते हुए तुझ खुदा से बरकत पाए। तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए बाप तुझ में जुड़े और कायम रहे। अब जबकि अब बाप हम इस मकाम पे पहुंचे हैं कि हम तेरे कलाम की बातों को सुने, तेरे मुंह की आवाज को सुने है बाप, वो आवाज जो हमारे लिए मशले राह है बाप। है बाप, मैं तेरे खादम पास्टर जहांजेब पुत्री हुजूरी में लेके आता हूं और इल्तिजा करता हूं कि अपना दाहिना हाथ बढ़ा और अपने खादम पर अपने रूह को फूंक, ताकि तेरा खादम रूह में भरते हुए तेरे कलाम की मनादी करे। आज बंधन जुए टूटे और तेरे लोग तेरे कलाम से शेर हो बाप, जो तेरा बंदा पेश करने पर इल्तिजा करता हूं कि तू अपने खादम को अपनी हजूरी में लेते हुए उसकी हर कमजोरी को अपने यीशु नाम में शहजोरी में बदल, ताकि तेरा खादम दिलेरी के साथ, ईमान और सच्चाई के साथ तेरे कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाने का जरिया बने। ऐ बाप, उसको अपनी पनाह में ले, उसकी जुबान और होंठों को संभाले, सुलगता हुआ कोयला है बाप उसकी जुबान पे रख, ताकि वो हर नाराजगी से पाक होकर अपने ख्यालों को तेरी तरफ लगाते तेरे कलाम की मुनादी करे बाप, ताकि तेरा कलाम बंद बंद और गुदे गुदे को चीरता हुआ असर करता दिखाई दे बाप। इल्तिजा करता हूं कि तू अपने खादम को आज घने बादलों की तरह बरसाना, ताकि हर बशर तेरे कलाम की रूह से भीग जाए और पाक हो जाए, क्योंकि तेरा कलाम पाक है। बाप, इल्तिजा करता हूं कि आज सुनने वाले बड़ी बरकत पाए, तेरा खादम हम सब के लिए बाइस से फजल और बरकत का जरिया बने बाप। वो जितनी देर कलाम करे बाप, वो सिर्फ और सिर्फ तेरे कलाम की बातों को हम तक पहुंचाए बाप। वो ना बोल, बल्कि तेरा रूह उसमें से होकर हमसे हम कलाम। मैं तेरे खादम के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ, उसके घराने के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ। बाप, झुकी जानों के लिए इल्तिजा करता हूँ कि बाप झुकी जानों को बरकत देना, तौफीक देना कि कलाम को अपने दिलों पर लेके जाए, सुने, जड़ पकड़े हैं बाप, और तेरा कलाम जितने मीडिया से नशर हो, बहुतों को बरकत का सुबह ठहरते हुए उनके दिलों में घर कर जाए। बाप, तेरे बंदा पास्टर लतीफ के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, क्योंकि वो आईडी का बोझ रखते हैं, तेरे लोगों को तेरे कलाम के लिए बुलाते कि हम बाहम मिलकर तुझ में जुड़े और कायम रहे। मांगते हैं यीशु नासरी के नाम की वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत अता करे। जी, मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दावत देता हूँ खुदावंद के खादम रेवरेंड जहाजेब को कि वो आए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को शेयर करें। वेलकम भाई साहब। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। भाई नथानियल के लिए जिन्होंने खुदावंद के हुजूर सारी इबादत को रखा, और आज की जो तिलावत पहले मैंने बहन को बताई थी, गुजारिश है कि तिलावत में रहनुमाई फरमाए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, पहली 11 आयत। जी, आए हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। दूसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ए औरत,
मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहरीक के दस्तूर के मुताबिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आती है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मेह पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पी कर चख गए। मगर तूने अच्छी मेह अब तक मत छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काने गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम सब यीशु मसीह के पहले मौजज़े को देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन अय्याम में क्रिसमस के बाद और रोज़ों से पहले एक शादियों का बड़ा सीजन शुरू हो जाता है हमारी मसीही कौम में। इन्हीं दौरान काफी ज्यादा शादियों में मेरा जाना हुआ और वहां पर बहुत से तजुर्बात मैंने देखे कि हमारे लोग किस तरह से अपने इंतजामात करते हैं, कैसे शादी करते हैं। यहाँ पर हम यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के दरमियान एक ख़ास काम देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी ज़मीनी ज़िंदगी 30 साल पूरी होने के बाद मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लेते हैं और अपनी ज़मीनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। और यहाँ पर जो तीसरे दिन का जिक्र है वो तीसरा दिन गलील में उनका हो चुका है, काना गलील में आए हुए। और एक शादी उस इलाके में थी, वहां पर मुकद्दस मरियम, यीशु मसीह के शागिर्द और खुद यीशु मसीह बुलाए गए हैं बतौर मेहमान। और बतौर मेहमान वहां पर मौजूद हैं। और यहूदियों की जो शादी का दुरानिया है, ये आज के शादी के दुरानिये से बहुत ज्यादा लंबा, बहुत ज्यादा लेंथी है। तकरीबन 7 दिन के अंदर ये शादी की तकरीबात चलती रहती थी। और एक और चीज बड़ी बहुत अहम नोट करने वाली बात है कि यहूदियों में जो शादी का दिन मुकर्रर जब किया जाता था, वो हमारी तरह इतवार का दिन सिलेक्ट नहीं करते थे, सब्बत का दिन जो है। जैसे हमारे यहाँ कोशिश की जाती है कि हफ्ते और इतवार वाले दिन जो है वो शादी जो है वो अरेंज की जाए। लेकिन उन लोगों के नजदीक जो उन्होंने कानून बनाया हुआ था, तालमूद के मुताबिक ये असूल था जो मैंने पढ़ा है कि कुंवारी लड़की की शादी जो है वो बुध वाले दिन करते थे। जो कुंवारी लड़की होती थी उसकी शादी जो है वो बुध वाले दिन की जाती थी, और जो बेवा दूसरी शादी करती थी उसके लिए जुमेरात का दिन उन्होंने मखसूस किया हुआ था। ऐसे ये शादी के उन्होंने अय्याम जो है वो रखे हुए थे। बुध वाले दिन कुंवारी लड़की की और जुमेरात वाले दिन जो बेवा
होती या होता, जो शख्स है रंडवा हो जाता, उसकी शादी जुमेरात वाले दिन करते थे और शादी की तकरीब जो है वो तकरीबन 7 रोज तक चलती रहती। यसु मसीह और मुकद्दसा मरियम की यहाँ पर मौजूदगी और मुकद्दस यूसुफ का यहाँ पर जिक्र ना होना बड़ा अहम है। जबकि मुकद्दस लूका जब यसु मसीह 12 बरस के थे वहां पर मुकद्दस यूसुफ का जिक्र करते हैं, लेकिन अब जब यसु मसीह ने अपनी मनादी का आगाज कर दिया है तो अब मुकद्दस यूसुफ का जिक्र हम आगे नहीं देखेंगे। एंड मुमकिन है कि यसु मसीह की मुनादी से पहले मुकद्दस यूसुफ जो है वो फौत हो चुके हों, रहलत कर चुके हों, इसलिए बार बार मुकद्दसा मरियम का ही जिक्र हमें नजर आता है। यहां पर जो बड़ी अहम बात मैंने मुकद्दसा मरियम की नोट की, हमारी मुकद्दसा मां की बड़ी अहम चीज जो हमारे माशरे में बहुत बड़ी एक कमी के तौर पर हमारे दरमियान ये बढ़ चुकी है, और आप भी इस बात से मेरे साथ मुत्फिक होंगे कि यहां पर मुकद्दसा मरियम जब यसु मसीह के पास इस दरख्वास्त को लेकर आती है कि उनके पास मैं नहीं रही, तो मुकद्दसा मरियम ने वो बात बड़े सीगा राज के साथ और बड़ी खामोशी के साथ यसु मसीह तक पहुंचाई कि उनके पास अब इस चीज की कमी हो चुकी है। इस कमी का इलाज, इस कमी को दूर करने का काम जो है वो एक ही हस्ती कर सकती थी, और अभी तक किसी भी शख्स ने मसीह यीशु को इस तौर से जाना नहीं था कि ये मौजूजात करता है। 5000 को खाना अभी यीशु मसीह ने नहीं खिलाया था, लेकिन मुकद्दसा मरियम इस बात से बाखूबी वाकिफ थी कि ये कौन हस्ती है, कौन सी हस्ती है, इसमें क्या है। क्योंकि जब हम पैदाइश यसु मसीह की देखते हैं तो वहां पर जो जो बातें हुई मुकद्दसा मरियम के बारे में लिखा है कि वो उनको दिल में रखकर उनको बारे में सोचती रही। तमाम बातें जो मुकद्दसा मरियम के साथ बीती वो तमाम बातें मुकद्दसा मरियम ने अपने दिल में रखी, और वो जानती थी कि ये मौलूद मुकद्दस कौन है। इसलिए मुकद्दसा मरियम यसु मसीह के पास आती है कि उनके पास अब इस चीज की कमी हो चुकी है, ये प्रॉब्लम उस खानदान में आ चुकी है, इस प्रॉब्लम का हल तेरे पास है। बड़ा सीगा राज के साथ, खामोशी के साथ उस खानदान की इज्जत जो है वो बरकरार रखते हुए, जो अहम चीज जो मैं आज आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि खानदानों की इज्जत को बरकरार रखा जाए। हम अपने खानदानों में एक दूसरे की अमदाद भी करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन उसके साथ हम बेशुमार लोगों को ये मेंशन करना भी लाजम समझते हैं कि उन्होंने को ऐसी चीज घट गई सी, फिर उन्होंने फलाने ने किया, लेकिन मैं जाके उन्होंने मदद की। बात क्या है? अपने नाम को जलाल देना कि मैंने उनकी मदद की, साथ उस खानदान का ढिंढोरा भी पीटा जाएगा कि ये खानदान इस कमी का शिकार हो गया, इस कमी की वजह से उनको जिल्लत उठाना पड़ रही थी। मैंने उनकी जिल्लत को, उनकी रुसवाई को मैंने दूर किया। कैसे दूर किया? लोगों को बताकर। मुकद्दसा मरियम की जिंदगी का ये अहम पहलू जो हम मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में देखते हैं, जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि मोहब्बत बहुत सी बातों पर पर्दा डाल देती है। ये है एक खानदान का दूसरे खानदान के साथ मोहब्बत का रवैया, ये है हकीकी रिश्तेदारी, हकीकी रुआबत, कि हम एक दूसरे की इज्जत के साथ अपनी इज्जत को मिलाकर रखें। मुकद्दसा मरियम और यसु मसीह का यहां पर मौजूद होना और मुकद्दस यूहन्ना को इस वाक़े का रकम करना
हम सबों के लिए निहायत ही अहम है। शादी हमारी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। शादी का इवेंट जो है ये हमारी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। जैसे आप सब जो हम शादीशुदा है, हम अपनी एनिवर्सरी जो है हर साल बड़े खुशी के साथ सेलिब्रेट इसे करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिन हमें याद है। और दूसरा दिन हम अपना बर्थडे बड़ा शौक के साथ मनाते हैं। हम अपने बुजुर्गों के उस दिन को जब वो हमसे रहलत और जुदा हो गए, हम बरसी के दिन को बड़ा याद रखते हैं। ये 3 अय्याम जो है, ये 3 दिन हमारी जिंदगी के अहम तरीन दिन होते हैं जो हम अक्सर याद रखते हैं। और इस अहम तरीन दिन के ऊपर उस फैमिली में जहां पर मुकद्दसा मरियम और यीशु मसीह के शागिर्द यीशु मसीह इनवाइट है, वहां पर मुकद्दसा मरियम बड़ी खूबसूरती के साथ और यीशु मसीह उससे भी और बेहतर अंदाज में इस काम को सर अंजाम देते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो आम इस्तेमाल की चीजें थी, ताकि बहुत ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। ये तहारत के जो बर्तन है ये यहूदी माशरे में हर घर में मौजूद होते थे, और जिस घर में शादी थी वहां पर तो बेशुमार मटके पड़े होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने वही चीज इस्तेमाल की जो आम इस्तेमाल की चीज थी, और आम चीज पानी जो है वो उससे भी आम चीज इस्तेमाल की, ताकि मुलाजिम जो है, जो नौकर है, उनको भागना ना पड़े, शोर शराबा ना हो कि ये चीज हम ढूंढ रहे हैं, ये चीज ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं जी? ये मसला पैदा हो गया है। ये मसले की वजह से हम फलां घर में गए, फलां घर में गए, ये चीज ढूंढे, ये चीज हम अंगूर लेकर आए, इसका शीरा बनाए। ऐसी कोई भी डिमांड यीशु मसीह ने नहीं की। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह और मुकद्दसा मरियम दोनों मिलकर उस खानदान की इज्जत को बरकरार रखते हुए संजीदगी के साथ और सीकर राज के साथ उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो हमारा मसीही तरीकाकार है। तेरा दाहिना हाथ बाएं हाथ ना जाने। हम पर मुकद्दसा मरियम ने भी उसी फार्मूले को इस्तेमाल किया और खामोशी के साथ इस खानदान की मदद की। आज हम सब इस बात को अपनी जिंदगी में नोट करें कि जब भी हम किसी शादी में जाएं, जब भी किसी तकरीब में जाएं, या आम रोजमर्रा की जिंदगी हमारी हो, तो हम लोगों के लिए, लोगों की जिंदगियों के लिए राज का काम करें। उनकी अगर मदद भी करनी है तो बड़ी संजीदगी के साथ, सीकर राज के साथ, उनकी किसी कमी को अय्या करते हुए हम उनकी मदद ना करें, या मदद करके बाद में दूसरे लोगों को बताना। जैसे हमारे माशरे में बारात में जो लोग आते हैं उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक बराती जो होते हैं उनको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पंजाबी का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, एक बराती होंदे ने, दूसरे मांझी होंदे ने। हम अच्छे बुराती बने, मांझी ना बने जो लोगों का नुकसान करने के लिए आते हैं, उस घर का नुकसान करने के लिए जो आते हैं। हम अपना किरदार मुकद्दसा मरियम और यीशु मसीह वाला अदा करें। हम जिस खानदान में जाएं, जिस भी तकरीब में जाएं, जिस प्रोग्राम में भी जाएं, हम वहां पर हम क्रिटिक का जो लेवल है, जो पैमाना है, वो अपने हाथ में ना लेकर जाए। तनकीद करने का पैमाना अपने हाथ में हर वक्त ना पकड़े रखे कि किसी प्रोग्राम में जाए वहां पर हम कोई ना कोई कमी जरूर निकाल कर आए। ये ड्यूटी हमारी नहीं है कि हम जिस प्रोग्राम में भी जाए, जहां पर भी जाए, हम जरूर कोई ना कोई कमी वहां पर निकाल कर आए। जैसे हम बारात लेकर जाते, बेटी वाले के घर में जब हम जाते हैं तो बेटी वाले ने कैसे अरेंज किया है, कितनी भाग दौड़ करके उन्होंने ये सारी तकरीब जो है वो तैयार की है, हम नहीं जानते।
कैसे रुपया पैसा उन्होंने जमा किया और अपने बेटे की खुशी के लिए तमाम काम जो उन्होंने किए हैं, हम फौरन जाते हैं और 5 मिनट के अंदर हम तमाम कमियां जो है वो पूरे लोगों को हम मेंशन करके आ जाते हैं, क्योंकि हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, हम बड़े अक्लमंद लोग हैं, हम फौरन प्रोग्राम में गलतियां निकालने के माहिर हैं। हमें हमारे रिश्तेदार गलतियां निकालने के लिए नहीं बुलाते, हमें किस लिए बुलाया जाता है? हम उनकी खुशी को दोबाला करने के लिए जाए। जैसा अक्सर ये जुमला भी हम इस्तेमाल करते हैं कि फलां की आमद हमारे लिए खुशियों को दोबाला करने का वसीला है। हम जब भी किसी के घर में जाएं तो उनकी खुशियों को दोबाला करने के लिए जाएं, उनकी खुशियों को कम करने के लिए ना जाएं, उनकी खुशी में हम नुकसान करने के लिए या दुख का बायस बनने के लिए ना जाएं। तो हमारे मसीही कल्चर में बाइबल को पढ़कर इसको जानना और इसमें से ये चीजें निकालना हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पर जो हमारे उलमा है वो मैंने बेशुमार तफसीरें देखी, जिसका जो थियोलॉजिकली एस्पेक्ट्स है ये वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। मुझे जो चीज अपने मुआशरे में चाहिए, जो मैं चाहता हूं कि जहां से हम अपने मुआशरे के लिए अच्छी चीजें निकालें, वो ये है कि जो मुकद्दसा मरियम ने किरदार अदा किया कि यीशु मसीह के पास खामोशी के साथ गई और उनकी कमी को यीशु मसीह ने दूर किया। ऐसे ही जब हम भी अपने घरों में शादी करें तो सबसे पहले हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम करें, ताकि वो हमारी शादी की कमियों को दूर करे और बतौर मेजबान जब हम हो या मेहमान जब हम हो तो अपना किरदार जो है मुकद्दसा मरियम जैसा और यीशु मसीह जैसा किरदार जो है वो अदा करने की कोशिश करें। तो आज इस वक्त जो मैं इन शादियों में गया, जो मैंने बात ऑब्जर्व की, मेरी कोशिश थी कि ये बात मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, जो लोग अब सुन रहे हैं या बाद में इसको सुनेंगे यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर। उनसे इल्तमास है कि अपना किरदार जो काने गलील में मुकद्दसा मरियम ने अदा किया, यीशु मसीह ने जो अपना किरदार अदा किया, हम भी जब कभी भी किसी तकरीब में जाए, शादी में जाए, वहां पर हम अपना किरदार मुकद्दसा मरियम जैसा रखें, यीशु मसीह जैसा किरदार रखे, खामोशी के साथ अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे। ऐसे ही जब हम चर्च में अपनी खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हो, जब हम खिदमत में हो, तो वहां पर भी हमने देखना है कि हमारी वजह से किसी को फायदा हो रहा है या नुकसान। हम किसी के लिए फायदे का सबब है या हम या इंसल्ट किसी की करें। चर्च में भी जब हम हो, हमें चाहे एल्डर की खिदमत मिली हो, चाहे पास्टर की खिदमत हो, चर्च की सफाई की खिदमत हो, कोई भी खिदमत हमें मिली हो, अपनी खिदमत को हमें जानना है और उस खिदमत को निहायत जाफशानी के साथ सर अंजाम देने की जरूरत है। हमें दूसरों के किरदार के ऊपर उंगलियां करने की जरूरत नहीं है, दूसरों का किरदार हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि एल्डर साहब ये कर रहे हैं, वो हमारे पादरी साहब ने ये काम कर दिया, फलां बहन चर्च में आती है बड़ी आगे 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 होती है, उसका किरदार ये है, ये काम वो करते हैं। हमें उनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम ये है कि हम अपना काम जो यहाँ पर मुकद्दसा मरियम ने किरदार अदा किया, जो यीशु मसीह ने किरदार अदा किया, हम अपने अपने किरदार को देखें कि मेरा किरदार इस काम में क्या है। जैसे शेक्सपियर कहता कि ये दुनिया एक स्टेज है और हम सब इसके अदाकार हैं। हम अपना किरदार देखें कि इस वक्त चर्च के अंदर मेरा क्या किरदार है और घर के अंदर मेरा क्या किरदार है, में मेरा क्या किरदार है। अपने अपने किरदार का जो काम है वो हम सर अंजाम दें। हमें दूसरों के किरदार में इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है, दूसरों के किरदार में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। हम अपने किरदार को देखें कि हम कैसा किरदार सर अंजाम दे रहे हैं। यीशु मसीह जैसा, मुकद्दसा मरियम जैसा किरदार अगर हम अदा कर रहे हैं तो मेरे अजीजों यही हमारी मसीही जिंदगी है।
ये काने गलील में जो पहला मौजूदा यीशु मसीह ने किया, यहाँ से हम इस बात को सीखते हैं कि हमें अपने मुआशरे में किस तरह से जिंदगी गुजारनी है। जैसे यीशु मसीह ने अपने मुआशरे में जिंदगी गुजारने का ये तरीका हमें दिया कि मैं मुआशरे में अपने रिश्तेदारों के साथ किस तरह से मिलता हूं। यहाँ पर यीशु मसीह बतौर रिश्तेदार, बतौर रिलेटिव इनवाइट किए गए हैं। हम भी जब बतौर रिलेटिव कहीं पर हो तो वहां पर हमने अपना किरदार वही अदा करना है, और वहां पर जाकर हम अपने मेरे मजलिस वाली कुर्सी ना ढूंढते फिरे। यहाँ पर यीशु मसीह मेरे मजलिस नहीं है, आम आदमियों की तरह वो यहाँ पर मौजूद है। एक तरफ बैठे होंगे वो, और मुकद्दसा मरियम भी आम औरतों की तरह वहां पर बैठी होंगी, लेकिन जैसे उनको पता चला तो वो यीशु मसीह के पास आए। मुकद्दसा मरियम की बात को उन्होंने सुना और खामोशी के साथ मुकद्दसा मरियम ने मुलाजमों से कहा, नौकरों से कहा कि जो ये तुमको कहे तुम वो ही करना। और जैसा यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि ये जो मट्टी के बर्तन है, ये मटके जो है, इनको पानी से भरकर मेरे मजलिस के पास ले जाओ, वहां पर अनासर की तब्दीली हुई, पानी से वो पानी मैल में तब्दील हो गया। फिर हमारी जिंदगियां भी जो आम जिंदगियां हैं, फिर वो भी अहम जिंदगियां बन जाती हैं, उनकी भी लोग फिर कदर करना शुरू कर देते हैं। ऐसे मुकद्दस पौलुस बयान करता है कि मट्टी के बर्तनों में खुदा ने अपना कीमती कलाम हम में रखा हुआ है। ये कीमती कलाम खुदा ने हमारे अंदर जो रखा हुआ है, इस कीमती कलाम को अच्छे तौर से लोगों तक पहुंचाना अब हमारी जिम्मेदारी है। तो आए आज के इस खूबसूरत मैसेज के लिए जो मुकद्दसा मरियम ने हमें दिया, जो यीशु मसीह ने हमें दिया, इसको हम अपनी माशरती, अपनी खानदानी, अपने रिश्तेदारों की जिंदगी में हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। खुदा उस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आमीन।